हुआ ही नहीं तो क्या सीड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए बनाना में क्या नहीं होता? सीड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो फ्रूट बना है वो किससे बना है? बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, ये छाप लो। बड़ी जल्दी छाप लेते हो तुम लोग। हाँ, क्या डाउट था? अच्छा, ऐसे बोले थे क्या? क्वेश्चन कर रहे? हाँ, स्कैन स्कैन करो इसको। हम्म। क्लास से बाहर क्यों चले गए थे तुम उस दिन? क्या हो गया था? अच्छा, चक्कर आ रहे थे। कहाँ थे तुम? अच्छा, अब ठीक हो? क्या हो गया ऐसे? ध्यान रखो, ऐसे बाहर बाहर का मत खाया करो, अच्छा खाना खाया करो। तुम्हारी पेटीज ही नहीं मिले? कोई नहीं, आज खा लेना तुम। ठीक है, भैया को बोल देना, पिंकी मैम पे कर देगी। ठीक है, हाँ, लिख लिया सबने? चलें आगे। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की। किसके बेस पे? कि फ्रूट कौन सी ओवरी से डेवलप हो रहा है। सिनकार्पस ओवरी से डेवलप हो रहा है, एपोकार्पस ओवरी से डेवलप हो रहा है, या फिर ओवरी से ही डेवलप नहीं हो रहा, पूरा का पूरा इन्फ्लोरोसेंस ही क्या बना दे रहा है? फ्रूट बना दे रहा है। ठीक है, इसके बेस पे फ्रूट कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। कौन कौन से होते हैं? सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट जो सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं। कौन सी ओवरी से? सिनकार्पस ओवरी से। उनको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रूट। ये जो ड्रूप फ्रूट है ना, जो दे रखा है अपने सिलेबस में, जिसमें क्या होता है? ड्रूप फ्रूट किसको बोलते हैं? डेवलप तो किससे होंगे? ओवरी से तो सारे ही होंगे बेटा। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी से। लेकिन ओवरी कैसी है? मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी। किससे डेवलप होते हैं? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। ठीक है, और उसकी खास बात क्या होती है? उसकी जो एंडोकार्प होती है ना, वो कैसी होती है? स्टोनी होती है, हार्ड होती है ड्रूप फ्रूट की। ठीक है, तो किस किस की एंडोकार्प हार्ड बता रखी है? आम खाया है? आम, आम में सबसे बाहर वाली लेयर जो छिलका हटा देते हो, क्या है? एपिकार्प। जो पार्ट उसका खाते हो तुम, वो क्या है? मीजोकार्प। और एंड में उसकी जो गुठली बचती है वो क्या है? एंडोकार्प। वो क्या होती है? हार्ड होती है कि सॉफ्ट? हार्ड होती है। और उसके अंदर क्या निकलता है? सीड निकलता है। सीड कब से हार्ड होने लग गया इसका? उसके, अच्छा, अभी तोड़ के नहीं देखा तुमने उसको? कैरी, आमी की सब्जी नहीं खाई तुमने? आमे की सब्जी खाते हैं तो उसके अंदर निकलता है ना वो। हाँ, क्या? जो भी है, वो उसके अंदर सीड होता है, वो हार्ड नहीं होता। हम बात करें किसकी? कोकोनट की। कोकोनट में ग्रीन वाले कोकोनट देखे होंगे तुमने। जो ग्रीन लेयर होती है वो क्या होती है? एपिकार्प। उसके अंदर जो पार्ट होता है कैसा होता है? ऐसे कलर का, क्रीम कलर का जो पार्ट होता है वो क्या है? मीजोकार्प। ठीक है, बाद में वो क्या हो गया? मेच्योर हो गया। तो कभी नारियल पधारा है हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में पधारा है, तो जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसकी जो मीजोकार्प थी ना, जो ऐसा पार्ट था, वो कैसा हो गया? पहले वो लिविंग था लेकिन अब वो क्या हो गया? डेड हो गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म लॉस हो गया, तो वो कैसा हो गया? फाइबर लाइक हो गया। ठीक है, तो उसको तो हम हटा देते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर निकलती है। नारियल फोड़ते हो तो देखते हो ना, एक हार्ड स्ट्रक्चर निकलती है, वो क्या है? एंडोकार्प। अरे जो फाइबर है वो क्या है? मीजोकार्प। उसकी एपिकार्प गायब हो चुकी है जब वो क्या हुआ है? मेच्योर हुआ है। जो फाइबर है वो किसके हैं? मीजोकार्प के। मीजोकार्प को हटाओगे तो उसके अंदर तुम्हें क्या दिखेगा? एक हार्ड लेयर दिखेगी। उसको क्या कहते हैं? एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर जो तुम खाते हो प्रसाद, वो क्या है? नहीं है सीड, एंडोस्पर्म है। क्या है वो? एंडोस्पर्म। ठीक है, सीड उसका वो जो मतलब जब तुमने नारियल देखा होगा तो उसकी जो आंखें होती है ना नारियल की, जिसको फोड़ के पानी निकालते हो, है ना, उस पे लगा होता है उसका सीड। ठीक है, एंड ये गलत है, ये भी गलत हो सकती है बेटा, जरूरी नहीं। लेकिन वो सीड नहीं, एनसीईआरटी ने ही लिखा है 12th में कि जो
White kernel of coconut is cellular endosperm. Coconut water is क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो वो भी एनसीईआरटी नहीं लिखा है ना बेटा, वो हो जाती है गड़बड़ कभी गलती से मिस्टेक. ये हो गया बेटा, वो पानी नहीं है, वो एंडोस्पर्म है. हाँ रियल में पानी. ये साइंस के स्टूडेंट हो तुम? टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. कोई आर्ट का स्टूडेंट ऐसे पूछता तो फिर भी समझ आता. टाइप्स ऑफ फ्रूट. 3 टाइप के फ्रूट लिखा रही हूं मैं. कौन कौन से? एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं एग्रीगेट. सिंपल दे रखा है, ये नहीं दे रखा, फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता है. तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलेंगे इसलिए मैं बता दे रही हूँ. एग्रीगेट. और तीसरा कंपोजिट. सिंपल फ्रूट किससे डेवलप होगा? या तो मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होगा या फिर सिनकार्पस ओवरी से. ठीक है, किससे डेवलप होगा? डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से. तो ड्रूप फ्रूट डेवलप होता है. चलो कोई नहीं, सुपीरियर ओवरी. ठीक है, या फिर किससे डेवलप होगा? अगर पॉलीकार्पस है तो ओवरी कैसी होगी? सिनकार्पस ओवरी. कौन सी ओवरी से डेवलप होगा? सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रूप फ्रूट. कौन सा फ्रूट? ड्रूप फ्रूट. और भी है लेकिन अपने सिलेबस में बस ड्रूप दे रखा है. ड्रूप फ्रूट किस में पाया जाता है? ड्रूप फ्रूट किसको बोलते हैं? जिसमें एंडोकार्प क्या होती है? स्टोनी. एंडोकार्प क्या होगी? स्टोनी होगी. ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? मैंगो और कोकोनट. ये डेवलप किससे होंगे? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होंगे. एग्रीगेट फ्रूट कौन से होते हैं? ऐसे फ्रूट जो डेवलप होते हैं किससे? एपोकार्पस ओवरी से. ठीक है, किससे डेवलप होते हैं? एपोकार्पस ओवरी से. उनको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट फ्रूट. डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस ओवरी. इसका एग्जाम्पल बताओ. क्या? माइसेलिया में तो एपोकार्पस ओवरी होती है. फ्रूट का एग्जाम्पल बताओ. अरे वो होता है ना सीताफल को क्या बोलते हैं? कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल. कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं? पूरा का पूरा इन्फ्लोरिसेंस क्या हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. तो कंपोजिट में क्या होगा? होल इन्फ्लोरिसेंस कन्वर्ट इनटू फ्रूट. एग्जाम्पल क्या होगा? अनानास. अनानास को क्या कहते हैं? पाइनएप्पल. पोमग्रेनेट बेटा अनार को बोलते. पाइनएप्पल. पाइनएप्पल में कौन सा फ्रूट पाया जाता है? कंपोजिट फ्रूट पाया जाता है. पोमग्रेनेट में दूसरा फ्रूट होता है, उसमें जो सीड होता है ना, सीड की जो टेस्टा टेगमेन होती है वो एडिबल होती है. टेस्ट की आउटर कवरिंग. हम्म. वो अलग होते हैं. उसमें बहुत सारे सीड होते हैं. बहुत सारे सीड हैं और उन सीड की जो ऊपर वाली टेस्टा टेगमेन है वो हम खा लेते हैं. एम्ब्रियो को भी खा जाते हैं बेचारे.
वो खाने लायक नहीं होता लेकिन खा जाते हैं। गुआवा में हम पल्प खाते हैं, सीड थोड़ा ना खाते हैं। हाँ हाँ है, डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस ओवरी, मल्टीकार्पल बहुत सारे सीड होंगे तो होगा ये। हाँ, लेकिन क्यों याद करना जब ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में बस सिंपल है इसलिए। हाँ, जिसमें ज्यादा सीड होते हैं वो एग्रीगेट में आते हैं। लिख लिए हो? मुझे लगता नहीं यार चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्रूट्स तो हो गया, अब फ्रूट्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सीड। ये चीजें वहां नहीं पढ़ाऊंगी मैं, वापस आएंगी 12th में। 12th में मैं बस गा दूंगी कि बेटा लिखा, तुम भी दोबारा क्यों लिखोगे जब तुमने लिख लिया है, यही चीज मैं लिखाऊंगी। हाँ बता दूंगी या तुम लोगों से पूछ लूंगी। अलग कंसेप्ट क्या होगा बेटा, कंसेप्ट तो सेम ही होता है। अब फ्रूट यहाँ भी 11th में भी ओवरी से डेवलप होगा, 12th में फ्रूट कहाँ से डेवलप होने लग जाएगा? पेटल से फ्रूट डेवलप होने लग जाएगा क्या? कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अलग कैसे है बता, तुम बताओ। हाँ, तो यही तो चीजें हैं, इसके अलावा कुछ अलग दे ही नहीं रखा वहां पे। यहाँ पे नहीं दे रखी ये चीजें, देखो यहाँ नहीं दे रखा ये कुछ भी, मैंने यहाँ बता दिया है, वो चीजें यहाँ बता दी है मैंने, यहाँ नहीं दे रखी हैं। कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, कंसेप्ट एक ही रहता है ना? राकेश, राकेश फोन देख रहे हो बेटा? क्या एसी चला रहे हो? चले आगे, अरे चले। अब हम बात करेंगे किसकी? सीड की। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा जी? सीड बोल देते हैं। ओव्यूल कैसा होता है? ऐसा सा गोल सा, ये क्या है? इसमें इनर इंटेगुमेंट है, ठीक है। ये क्या है? आउटर इंटेगुमेंट है। ये फ्यूनिकल है और ये क्या है? हाइलम है। जहाँ पे ये एब्सेंट है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल, ठीक है। ये क्या है? आउटर इंटेगुमेंट। क्या है ये? आउटर इंटेगुमेंट। और ये क्या है? इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। और इसके अंदर कौन है? एम्ब्रियो। इसके अंदर जाइगोट डेवलप हो गया ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब ये पहले क्या था? ओव्यूल था, अब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। जब ये सीड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, कैसा सा बनाऊं? बना देती हूँ मैं, नहीं बना, ये नहीं बनाती, ऐसे ही बना दे रही हूँ मैं। सीड, मान लो ये सीड है, ठीक है। तो सीड है तो इसमें भी क्या होगी? कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग भी होगी और इनर कवरिंग भी होगी, ठीक है। आउटर कवरिंग उसमें क्या थी? इंटेगुमेंट। ये जो आउटर इंटेगुमेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इसकी आउटर कवरिंग में। सीड कोट की आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे? टेस्टा। क्या बोलेंगे? टेस्टा, ठीक है। और जो इनर इंटेगुमेंट है वो क्या हो जाएगी? इनर कवरिंग में, जिसको हम क्या बोल देंगे? टैगमेन, ठीक है। और ये जो टेस्टा और टैगमेन है ये दोनों मिलके क्या कहलाती हैं? सीड कोट। इन दोनों को एक साथ में क्या बोल देते हैं? सीड कोट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीड कोट।
ठीक है। तो सीड कोट में कितनी लेयर हैं? 2 लेयर, एक आउटर एक इनर। आउटर को क्या बोला? टेस्टा। इनर को क्या बोला? टेगमेंट। टेस्टा किससे बनी है? आउटर इंटेगमेंट से। और ये किससे बनी है? इनर इंटेगमेंट से। ये जो माइक्रोपाइल रीजन था, ठीक है, वो माइक्रोपाइल रीजन ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्यूज रहती है तो रहती है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। ये माइक्रोपाइल है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? माइक्रोपाइल ही रहेगा। माइक्रोपाइल से क्या होगा? सीड क्या करता है माइक्रोपाइल से? रेस्पिरेशन करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। माइक्रोपाइल रीजन से क्या होगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बताओ माइक्रोपाइल रीजन के अबव कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है? हाइलम। क्या होता है? हाइलम। अबव द माइक्रोपाइल क्या होता है? हाइलम होता है, ठीक। और उस हाइलम की हेल्प से जो सीड होता है वो किससे जुड़ा होता है? फ्रूट वॉल से। किससे? फ्रूट वॉल से। तो ये फर्टिलाइजेशन के पहले और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो मैं इधर लिख देती हूँ बिफोर फर्टिलाइजेशन और इधर लिख देती हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन और ये कौन सी है? कंडीशन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद और ये फर्टिलाइजेशन से पहले। वो आज फिर से नहीं आई, क्या नाम था उसका? शिवालिका। नहीं आई वो। लिख लिया बेटा सबने? लिखो लिखो। तुम्हें अभी इंग्लिश समझ आने लग गई? पक्का या फिर ऐसे ही झूठ बोल रहे हो? थोड़ी थोड़ी। हाइलम क्या होता है? किसमें डेवलप होगा? हाइलम माइक्रोपाइल में डेवलप नहीं होगा। माइक्रोपाइल जो था माइक्रोपाइल ही रहेगा, हाइलम था हाइलम ही रहेगा, ठीक है। हैं? सीड पोर। पाइल का मतलब क्या होता है? पोर। माइक्रो का मतलब छोटा सा पोर, ठीक है। तो मतलब सीड के अंदर तुम्हें पोर दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा ना, इसलिए इसका नाम क्या है? माइक्रोपाइल। हाइलम हाइलम ही रहता है। हाइलम किसके ऊपर पाया जाता है? अबव द माइक्रोपाइल। हाँ, उल्टा बोल रही हूँ मैं। हाँ, अबव द हाइलम। हाइलम के ऊपर क्या पाया जाता है? माइक्रोपाइल। सही तो है। देखो यहाँ हाइलम था, ठीक है, और यहाँ क्या है? माइक्रोपाइल है। यहाँ क्या है? माइक्रोपाइल। ऐसे ही यहाँ पे भी ये किससे जुड़ा रहेगा? ये सीड में कन्वर्ट हो गया तो भी ये ओवरी वॉल से तो जुड़ा रहेगा ना। ये क्या है? हाइलम है, ठीक है, और ये क्या है? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल किसके ऊपर है? हाइलम के ऊपर है ना, ठीक है। और ये वाला रीजन, इसके नीचे वाला रीजन क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल होता है ना। सीड था, सीड ओवरी से उस दिन भी बताया था, जैसे ये सीड है, ठीक है, ये क्या है? ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल को सीड से कौन जोड़ रहा है? ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला था? प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा और इसको किसने जोड़ा था? फ्यूनिकल ने। और इसको किसने जोड़ा था? हाइलम ने जोड़ा था, ठीक है।
अब ये सीड है, यहाँ पे डबल लेयर है, यहाँ पे लेयर एब्सेंट है, तो ये वाला रीजन कौन सा है? माइक्रोपाइल। ठीक है, तो माइक्रो, अब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो माइक्रोपाइल तो माइक्रोपाइल ही रहेगा ना। ठीक है, हाइलम नहीं चेंज होगा माइक्रोपाइल में, माइक्रोपाइल ही माइक्रोपाइल रहेगा और हाइलम हाइलम रहेगा। ठीक है, हाइलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, अबव द हाइलम माइक्रोपाइल प्रेजेंट। लिख लो ये लाइन, अबव द हाइलम, कहीं भी लिख लेना, माइक्रोपाइल प्रेजेंट। और ये समझ में भी आ रहा है ना, इसके ऊपर ही है। लिख लिया? तो ये तो था सीड। अब सीड में दो पार्ट होते हैं, क्या 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 होते हैं बताओ? एक तो होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो। ठीक है, देखो ये बाहर तो हमने क्या बनाया? सीड कोट, अंदर क्या है इसमें? एम्ब्रियो। तो सीड की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सीड में कितने पार्ट होते हैं? दो, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है सीड कोट और दूसरा क्या होता है? एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो भी कितने पार्ट से बना होता है? दो पार्ट से। कौन कौन सा? एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा कोटिलिडन। जरूरी नहीं दो ही होंगे, एक तो कोटिलिडन और दूसरा कौन सा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो रीजन होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लूमूल, एक रेडिकल। एक होता है प्लूमूल और दूसरा होता है रेडिकल। प्लूमूल से क्या राइज होता है? सूट। प्लूमूल से क्या राइज होगा? सूट। और रेडिकल से रूट। रेडिकल से क्या राइज हो जाएगा? रूट, राइज रूट। अब देखो कोटिलिडन जो होते हैं ना, ये एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। कोटिलिडन होता क्या है? इसमें क्या रहता है? रिजर्व फूड। कोटिलिडन में क्या होता है? रिजर्व फूड। किसके लिए? फॉर एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए इसमें क्या होता है? फूड होता है। कोटिलिडन के नंबर क्या हो सकते हैं? 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है या फिर दो। 1 किस में होगा? मोनोकोट में, और 2 किस में होगा? डाइकोट में। एक कोटिलिडन है किसमें? मोनोकोटिलिडिनस, तो इनको क्या बोल दिया? मोनोकोट। दो कोटिलिडन है तो इसको क्या बोल देंगे? डाइकोट। आ गई इतनी बात समझ में? देखो ऐसा ऐसा है, ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऐसा ऐसा डायग्राम बना रखा है। ये क्या है? कोटिलिडन। ठीक है, ये क्या है? प्लूमूल। ये क्या है? रेडिकल। रेडिकल। और ये क्या है? कोटिलिडन। क्या है? कोटिलिडन। ये किसका डायग्राम है? डाइकोट सीड का। किसका डायग्राम है? डाइकोट सीड। क्या हो गया बेटा? जल्दी से छाप लो। सीड कोट की बात कर ली, यहाँ पे भी लिख देते हैं ना। सीड कोट में दो होती है लेयर, कौन कौन सी? टेस्टा और टेगमेन। एक साथ चार्ट की फॉर्म में आ जाएगा ना ये तुम्हारे पास। एक हो गया टेस्टा, एक हो गया टेगमेन। ये क्या है? आउटर, और ये क्या है? इनर। ठीक है,
लिख लिया बेटा? अब सीड जो होता है उसमें क्या है, कोटिलिडन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। पहले सीड से पहले क्या था, ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर क्या बना था, एंडोस्पर्म। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पता है ना एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म किस लिए बनता है, ताकि एम्ब्रियो को क्या दे, न्यूट्रिशन दे। तो कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, डाइकोट में। उन सीड को क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब एंडोस्पर्म क्या हो गया, कंप्लीट कंज्यूम हो गया, अब बाकी नहीं रहा है, बचा हुआ नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोल सकते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो बन गया फिर भी एंडोस्पर्म क्या है, बाकी है, बचा हुआ है, उनको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड किस में होते हैं, मोनोकोट में, और नॉन एंडोस्पर्मिक किस में होते हैं, डाइकोट में। ऐसा कौन सा डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्मिक होता है, कैस्टर। कौन होता है, कैस्टर। और ऑर्किड क्या है, मोनोकोट है, लेकिन उसमें क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस होता है, ठीक है। चलें आगे, ये लिख लिया, चलो। अब जो सीड है वो कितने टाइप के, दो टाइप के, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ एंडोस्पर्म, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of endosperm consume और remains। कंज्यूम हो गया है या फिर बचा है, इसके बेस पे सीड कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से, एक बोला हमने नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। दूसरा क्या बोला, एंडोस्पर्मिक, एल्बम मतलब एल्यूरोन लेयर की बात कर रही हो क्या, एल्बुमिनस सीथ, हाँ एल्बुमिनस सीथ होता है, हाँ एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। मतलब देखो इसमें उसकी फॉर्म में पाया जाता है ना, जो क्या नाम है, एंडोस्पर्म जो होता है वो एक साइड में पाया जाता है, तो उसको कवर करके रख रहा है, तो एल्बुमिनस। इसमें नहीं है तो एक्स एल्बुमिनस। ये क्या हो जाएगा, एल्बुमिनस। इनमें क्या होगा, इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म रिमेन्स रहता है। वापस वही कलर आ गया, एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, सॉरी, एंडोस्पर्म कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस बोल दो या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। पूरा का पूरा कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो कुछ बचा हुआ नहीं रहा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, डाइकोट। कौन हो जाएगा, डाइकोट, मोस्ट ऑफ डाइकोट। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ डाइकोट। और मोनोकोट में कौन हो जाएगा, ऑर्किड, ठीक है। एल्बुमिनस में क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या रहता है, बचा हुआ रहता है, एंडोस्पर्म रिमेन्स आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस, आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद भी एंडोस्पर्म क्या होता है, बचा हुआ
रह जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मोस्ट ऑफ मोनोकोट, मोस्ट ऑफ मोनोकोट एंड कैस्टर, कैस्टर। एक टर्म होती है पेरिस्पर्म, वो क्या होता है? हैं? सीड की कवरिंग नहीं होती। न्यूसिलस जो होता है वो बचा हुआ रह जाता है। ब्लैक पेपर और बीट में होता है। जाओ जाओ, तुम बहुत अपसेंट रहती हो। मैं कैसे मानूं तबीयत ठीक नहीं होती? बहाना मत बनाया करो। बहाना बना रही थी ना? सच में खराब थी? क्या हुआ था? आजकल ये फीवर चल रहा है ना? क्या? हाँ, कैस्टर, कैस्टर से ऑयल निकलता है ना? तो ऑयल निकल, कैस्टर ऑयल होता है, तो ऑयल मतलब एंडोस्पर्म, ऑयल जिनसे ऑयल निकलता है, एंडोस्पर्म। मैं तो ऐसे याद रखी थी, कैस्टर से भी ऑयल निकलता है, एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है। चले आगे, पेरिस्पर्म। अरे मेज मोनोकोट हो गया ना बेटा, मोनोकोट इसमें सब आ जाएंगे, एंडोस्पर्मिक में मेज आ जाएगा, वीट आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, जो भी मोनोकोट है सारे आ जाएंगे, राइस आ जाएगा, उसमें एक पल्सेस आ जाएंगे, सीरियल सारे इसमें आ जाएंगे, पल्सेस सारे उसमें आ जाएंगे, है ना? डाइकोट, दाल जितनी भी है वो क्या है? डाइकोट है। और जिससे रोटी बनाते हो, जैसे मक्का हो गया, क्या हो गया? जौ हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये क्या है? मोनोकोट है। चले, अब लिखो पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस का पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में, एम्ब्रियो बनने के बाद में भी क्या हो जाता है? बचा हुआ रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ये क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद में भी न्यूसिलस का पार्ट बचा हुआ रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल क्या होता है? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और बीट। मोनोकोट का जो क्या बोलते हैं, मोनोकोट का जो सीड दे रखा है उसमें क्या है? एंडोस्पर्म बचा हुआ है। एंडोस्पर्म को जो सेपरेट करता है एम्ब्रियो से, वो एक लेयर है प्रोटीन की, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, एल्यूरोन लेयर ट्रिप्लोइड होती है, ये याद रखना है। ठीक है, ये बना के बताऊं क्या डायग्राम मोनोकोट का? समझ जाओगे ना? और इसके उसको क्या बोलते हैं? कोटिलिडन को। मोनोकोट के कोटिलिडन को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम, डिप्लॉइड। बस एल्यूरोन लेयर कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। एंडोस्पर्म, हाँ, ट्रिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है। पता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें तो किसके बाद बनता है? एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है,
3 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल से। याद है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, तो क्या बन गया था, एंडोस्पर्म बन गया था। एक एंडोस्पर्म की सेल क्या बना ली थी, आर्किगोनिया बना ली थी। याद है लाइफ साइकिल? नहीं याद है, ये है, ठीक है। अब होता है सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी हम पढ़ेंगे कहाँ पे, 12th में नहीं पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स में पढ़ लेंगे। कहाँ पढ़ लेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। अब एक बात और, कुछ प्लांट ऐसे, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सीड होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सीड एक से ज़्यादा होते हैं, वो तो तुम्हें पता है, वो नहीं बताएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, फैमिलीज की। फैमिली पढ़ने से पहले क्या बताना है, सिंबल्स तो याद होंगे तुम्हें, फिर भी बता देती हूँ एज ए टीचर, इट्स माय फर्ज। क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं हम, देखो सबसे पहले तुम बताओगे कि कोई भी फूल तुम्हें दिया, कोई भी तुम्हें फूल देता है, ठीक है, और पूछता है, अरे ऐसे नहीं, बड़ा दुख है जिंदगी में, है ना, कोई देता ही नहीं है फ्रूट। अरे किसी ने तुम्हें फूल दिया और पूछा कि बेटा इसमें कौन सी, पहले क्या देखोगे कि इसमें कौन सी सिमेट्री है, ठीक है। तो सिमेट्री कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की। कौन कौन सी, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में के एग्जांपल बताओ, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री 2 तरीके की, अगर ऐसा वाला साइन है तो क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। कौन सा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और अगर ऐसा वाला साइन है तो ये क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल कौन बताएगा, कौन बताएगा, पता है मुझे, पीछे वाले भी बोलो बेटा। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल, पी गुलमोहर, बीन केसिया। क्या होता है, पी गुलमोहर, बीन केसिया, ठीक है। सिमेट्री बता दी, फिर उसमें देखना कि उसमें मेल और फीमेल दोनों है क्या, या फिर अकेला मेल है अकेली फीमेल है, ठीक है। तो फूल को देख के बताओगे कि वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल होता है, ये यूज किया जाता है किसके लिए, बाइसेक्सुअल। किसके लिए, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और ये किसके लिए, अगर यूनिसेक्सुअल है और मेल है तो ये क्या होगा, मेल फ्लावर, ठीक है। और ये वाला किसके लिए यूज किया जाएगा, फीमेल के लिए। ये तुम जानते हो, सुलभ शौचालय में लिखा होता है ना, मेल। कभी कभी ये सिंबल बने होते हैं तो ध्यान से देख लेना कि ये मेल का है, ये फीमेल का है, पता चले किसी दूसरे में घुस गए हो, है ना। ऐसा नहीं करना है। देखो मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ तो मेरा बताने का फर्ज है कि ये कभी कभी लड़की बनी होती है, लड़का बना होता है, लेकिन कई बार सिंबल लगा देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर तुम्हें दिया फूल, तो सबसे बाहर तुम्हें क्या दिखेगा, पेटल क्यों दिखेंगे, सेपल दिखेंगे ना। सेपल्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे के से, के से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैलिक्स। फिर क्या दिखेंगे, कोरोला। कोरोला को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। और ए से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड्रोसियम। किसको, एंड्रोसियम, ठीक है। और जी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोसियम। गाइनोसियम, ठीक है। अब देखो कैलिक्स क्या हो सकते हैं, या तो फ्यूज हो सकते हैं या फिर फ्री हो सकते हैं। अगर ये फ्यूज है या फिर फ्री है, कैलिक्स हो चाहे कोरोला हो, कोई भी हो, ठीक है। तो फ्यूज के लिए मान लो 5 है कैलिक्स, फ्यूज है तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट। और फ्री है तो कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही कोरोला में फ्यूज है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, फ्यूज नहीं है तो सीधा सीधा लिख देंगे। ऐसे ही एंड्रोसियम। अब ये वाली जो कंडीशन है, ये है कैलिक्स, ये है एंड्रोसियम, ये इससे ऐसे जुड़ा है। कौन सी कंडीशन बता रहा है ये, एपिपेटलस, ठीक है। ये इससे जुड़ा है, ये कौन सी कंडीशन है, एपिपेटलस।
ठीक है। अब देखो ये एक लाइन है, क्या है ये? एक लाइन। इस लाइन के नीचे अगर गाइनोसियम है तो ओवरी कैसी होगी? इन्फीरियर। और इस लाइन के ऊपर अगर गाइनोसियम है तो क्या होगी? सुपीरियर। तो ये क्या होता है? इन्फीरियर ओवरी के लिए इन्फीरियर ओवरी, और ये क्या है? सुपीरियर ओवरी। देखने से पता चल रहा है ना, इस ऊपर है तो क्या है? सुपीरियर। ये हो गई सुपीरियर ओवरी और ये हो गई इन्फीरियर ओवरी। ठीक। अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? बी आर। बी आर बोले तो ब्रेक्टिएट, मतलब फ्लावर में क्या है? ब्रेक्ट प्रेजेंट है। अगर ब्रेक्ट अब्सेंट है तो ई बी आर, ई ब्रेक्टिएट। ब्रेक्ट तो जानते हो ना, बताया था मैंने, क्या होता है? रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो फूल है, फूल जहाँ से अराइज होता है वहाँ फूल, देखो ये क्या है? थैलेमस है। ठीक है, इस थैलेमस के पास में यहाँ क्या है? सेपल है। ठीक है, सेपल से जस्ट मान लो यहाँ से ये अराइज हो रहा है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर फूल की एक्सिस में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो क्या है? ब्रेक्ट। और लीफ में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल। ये चीजें क्लियर हैं? अब हम 3 फैमिली हैं हमारे पास, तीनों फैमिली की बात कर लेते हैं। वैसे तो 4 हैं, सिलेबस में एक ही है, सोलेनेसी है। 4। हो जाएगा टारगेट कंप्लीट। मैं सोच के आई थी आज कंप्लीट करवा के आऊँगी चैप्टर। 6 लेक्चर अलॉट है ना, 6 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर लेक्चर, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम्म? क्या है? करवा देंगे। चले आगे, लिख लिए हो? लिखो लिखो। ये HDFC वाला मेरे को हमेशा मेरे को दुखी करता रहता है। अरे फोन नहीं, हर टाइम बैलेंस बताता रहता है, तो बैलेंस देख देख के दुखी हो जाते हैं। तो सैलरी आती है वो 4-5 दिन तक दिखती है, 5 दिन के बाद पता नहीं कहाँ चली जाती है। इनसे फर्क नहीं पड़ता, 1000-2000 से क्या। तुम लोग यहाँ इतना हमें देते हो, तुम लोगों की वजह से हम, मैं थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 तारीख को मकान किराया, बिजली बिल, ये बिल, वो बिल सारे आ जाते हैं। चलें बेटा आगे। अब हम फैमिलीज की बात कर लें। अब देखो, अगर तुम फैमिली की बात करते हो तो कौन कौन से करेक्टर की स्टडी करते हो? फैमिली की बात करते हो तो याद नहीं है पहला चैप्टर? वेजिटेटिव करेक्टर और फ्लोरल करेक्टर की स्टडी करेंगे। तो यहाँ भी हम वेजिटेटिव करेक्टर और फ्लोरल करेक्टर की बात करेंगे। फेबेसी फैमिली जो तुमने अभी तक पढ़ा है उस सब का निचोड़ यहाँ पे है, कंक्लूजन। निचोड़ बोले तो कंक्लूजन, अंग्रेज जो भी है यहाँ पे समझ आ जाएगा।
स्टेम जो होता है बेटा इसमें फेबेसी फैमिली में, फेबेसी फैमिली बोले तो मटर वाली फैमिली, मटर वाली फैमिली में जो क्या बोलते हैं स्टेम होता है वो कैसा होता है, मटर का स्टेम कैसा होता है, सीधा होता है और उसमें क्या पाया जाता है, टेंड्रिल्स भी होता है, तो वो क्लाइंब करता है, ठीक है, कैसा होता है, क्लाइंबर होता है और इरेक्ट होता है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, सॉरी पहले लीव की बात करेंगे, लीव कौन सी होती है इसमें, अल्टरनेट होती है और पिन्नेट कंपाउंड लीफ हो सकती है, पल्विनेट होता है, पल्विनेट लीफ बेस याद आया, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी किस में आती है, फेबेसी में, पल्विनस होता है क्या, लीफ बेस फूल जाता है, स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लीफ में जो डाइकोट है ना ये, तो डाइकोट में कौन सा वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट, तो इसमें भी कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। और बताया था कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर कैसा होता है इसमें, यूनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल, मटर को किसने चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मेंडल ने, क्यों चूज किया था, बाइसेक्सुअल होता है ना, तो कैसा है फ्लावर, बाइसेक्सुअल है। और मटर में कौन सी सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगोमॉर्फिक, पी गुलमोहर बीन केसिया, ठीक है, तो फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, सिमेट्री कौन सी होगी, जाइगोमॉर्फिक। इनफ्लोरेसेंस फेबेसी फैमिली में कौन सा होता है, रेसिमोस, बाकी दोनों में साइमोस, बताया था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। कैलिक्स कितने होते हैं इसमें, 5 होते हैं, और कौन सी कंडीशन होती है, गैमोसेपेलस, कौन सी होती है, गैमोसेपेलस, और एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट, किसका, कैलिक्स का। वैसे पी में कौन सा एस्टिवेशन होता है, वैक्सिलरी, कोरोला का कौन सा होगा, वैक्सिलरी, तो कितने होंगे, 5 होंगे, पांचों फ्यूज तो होते नहीं है, तो कौन सी कंडीशन आ गई, पॉलीपेटेलस। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 10, नो एक ग्रुप में एक अलग ग्रुप में, कौन सी कंडीशन, मोनोडेल्फस की डाइडेल्फस, डाइडेल्फस कंडीशन, ठीक है, ये तुम पढ़ चुके हो। 10 स्टेमन होते हैं, डाइडेल्फस कंडीशन होती है, और एंथर कैसा होता है, डाइथिकस होता है। ओवरी कैसी होती है, गाइनोसियम में ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पलरी है और यूनिलोक्यूलर है। मटर को तुम देखो ना ऊपर से काट के, मटर लेना उसको ऊपर से काट देना, ठीक है, उसके सारे सीड निकाल देना, फिर उस ओवरी को देखना उसमें कितने चैम्बर दिखेंगे तुम्हें, एक ही दिखेगा ना, तो कैसी है, यूनिलोक्यूलर, एक चैम्बर दिख रहा है मतलब कैसी है, यूनिलोक्यूलर है, तो कैसी है, यूनिलोक्यूलर। और उसमें एक चैम्बर में कितने सारे सीड होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं ना, तो मैनी ओव्यूल सीड ही कभी क्या थे, ओव्यूल थे, ठीक है, तो बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है, मोनोकार्पलरी है, कार्पल कितनी है, एक, और कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। प्लासेंटेशन बताओ पी में, मार्जिनल, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन हो गया। अब डाइकोट है तो सीड कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो गया, ठीक है। और लेग्यूम सीड होते हैं, लेग्यूम सीड वो होते हैं जिनका जो सीड कोट होता है ना हार्ड होता है, ठीक है, जैसे मटर हो गया, मटर का जो सीड कोट थोड़ा हार्ड है, चना हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, ठीक है, उनका सीड कोट क्या होता है, हार्ड होता है। और जो क्या होते हैं ज़्यादातर, नहीं वो नहीं है, सीड कोट हार्ड होता है, वो क्या होता है, लेग्यूम फ्रूट होता है, सॉरी सीड होता है। जान गए ये सारी बातें, ये तुम जानते थे, फिर भी एक बार दोबारा बोल देती हूँ। चलो इनसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वेजिटेटिव पार्ट से, तो ठीक है, पार्ट किससे पूछा जाएगा, फ्लोरल पार्ट से। इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है इसमें, रेसिमोस, कैसा इनफ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोस, कौन सा होता है, रेसिमोस। फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है। सबसे बाहर क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स कितने, 5, गैमोसेपेलस की पॉली, गैमोसेपेलस। एस्टिवेशन कौन सा, वेलवेट और इम्ब्रिकेट, या तो वेलवेट होगा या फिर इम्ब्रिकेट। फिर क्या आएगा, कोरोला, कितने, कोरोला कितने होंगे, 5। कौन सी कंडीशन, गैमोपेटेलस, कौन सी होगी, गैमोपेटेलस। कौन सा एस्टिवेशन, सॉरी पॉलीपेटेलस होगा, कौन सा एस्टिवेशन होगा, वैक्सिलरी, कौन सा होगा, वैक्सिलरी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, एंड्रोसियम कितने, 10, कितने बंडल में, 2 बंडल में, क्या बोलेंगे, डाइडेल्फस, नो एक ग्रुप में एक अलग ग्रुप में, तो क्या हो गया, डाइडेल्फस। कैसा थीकस, डाइथीकस, ठीक है। फिर कौन आएगा, गाइनोसियम, गाइनोसियम में ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, कौन सी लोक्यूलर,
यूनिलोक्यूलर। कैसी होगी? सुपीरियर होगी, यूनिलोक्यूलर होगी, और उसमें क्या होंगे? मैनी ओव्यूल्स होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे ओव्यूल होंगे। फिर क्या है? सीड कौन सा है? लेग्यूम है और नॉन एंडोस्पर्मिक। कैसा है? लेग्यूम है और नॉन एंडोस्पर्मिक। प्लासेंटेशन कैसा है? मार्जिनल। प्लासेंटेशन कैसा है? मार्जिनल। ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी? इसके फ्लोरल फॉर्मूला की। फ्लोरल फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि फ्लावर कैसा है? तो कैसा है? बाइसेक्सुअल, सॉरी पहले सिमेट्री लिखनी है। कैसा है? जाइगोमॉर्फिक। कैसा है? बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कितने हैं? 5। और क्या है? फ्यूज। कोरोला कितने हैं? 5। लेकिन कौन सा एस्टिवेशन? वेलवेट। तो एक अकेला वैक्सीलम, फिर 2 विंग्स, फिर 2 कील क्या है? फ्यूज है। ठीक है। फिर एंड्रोसियम कितने हैं? 9 एक ग्रुप में और एक अलग ग्रुप में। गाइनोसियम कितना है? यूनिलोक्यूलर और सुपीरियर ओवरी। ठीक है। यूनिलोक्यूलर है और सुपीरियर ओवरी है। ये क्या हो गया? इसका फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है। समझ आ गया ना? जब तुम्हें ये करेक्टर याद है तो फ्लोरल फॉर्मूला तुम अपने आप बना सकते हो। तो ये क्या हो गया? फ्लोरल फॉर्मूला। या फिर फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो, करेक्टर अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। अब फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम की अगर तुम बात करोगे तो क्या बोल रहा है ये? 5 क्या है? कौन सा एस्टिवेशन बताया है? वेलवेट। 2 3 4 5 बना दो। और कौन सा एस्टिवेशन? वेलवेट। और ये क्या है? फ्यूज है। तो मैं इनको फ्यूज दिखा देती हूँ। ये लो फ्यूज दिखा दिया। ठीक है। फिर कोरोला आएगा, ये एक हो गया, फिर 2 ये हो गए और 2 ये जुड़े हुए हो गए। फिर एंड्रोसियम आएंगे कितने? 2 3 4 5 6 7 8 9 जुड़े हुए और एक क्या हो गया? अलग। यूनिलोक्यूलर ओवरी हो गई। ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या बता दोगे? इसकी सिमेट्री कैसी है? जाइगोमॉर्फिक। अब देखो, इसमें देख के तुम बता सकते हो क्या कि ओवरी की पोजीशन कैसी है? ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर है? नहीं बता सकते। इसमें देख के बता सकते हो कि ओवरी सुपीरियर है। तो ये क्या नहीं बताता? फ्लोरल डायग्राम ये नहीं बताता कि ओवरी की पोजीशन क्या है। फ्लोरल डायग्राम क्या नहीं बताता? पोजीशन ऑफ ओवरी नहीं बताता। और फ्लोरल फॉर्मूला से तुम्हें पता चल रहा है कौन सा प्लासेंटेशन है? नहीं। तो फ्लोरल फॉर्मूला किसके बारे में नहीं बताता? प्लासेंटेशन के बारे में नहीं बताता। तो यहाँ पे लिख लो, फ्लोरल फॉर्मूला किसके बारे में नहीं बताएगा? नोट टेल अबाउट प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन। और फ्लोरल डायग्राम क्या नहीं बताएगा? पोजीशन ऑफ ओवरी। पोजीशन ऑफ ओवरी के बारे में नहीं बताएगा, कोई जानकारी नहीं देगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल याद करवाने का तरीका मेरा वही है, चेंज नहीं होगा। तुम्हें बनानी है दाल। दाल बनानी है किसकी? अरहर, चना, सेम, मूंग। ठीक है। इनकी बनानी है दाल। लेकिन कंडीशन क्या है? वो दाल बनेगी किसमें? या तो सोयाबीन के तेल में या फिर मूंगफली के तेल में। ठीक है। दाल किसकी बनानी है? अरहर, अरहर, ग्राम, सेम। ठीक है। मूंग, अरहर, ग्राम, सेम, मूंग, मिक्स दाल बनानी है हमें। ठीक है। उस मिक्स दाल में क्या क्या है? अरहर है, ग्राम है, सेम है, मूंग है। लेकिन उसको किस में बनाना है? सोयाबीन और मूंगफली के तेल में। सोयाबीन और मूंगफली के तेल में तुमने क्या बना ली? दाल बना ली। अब दाल खाने बैठे। ठीक है। खाने ढंग से तो खाना खाते नहीं हो, तो कपड़े क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। कपड़े पे गिरा लिया, वाइट कपड़े पे। ठीक है। अब उस कपड़े को कलर करने के लिए क्या चाहिए? डाई चाहिए। ठीक है। तो डाई कौन सी होगी? इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा से कपड़े को तुमने क्या कर लिया? डाई कर लिया। अब कपड़े को सुखाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? रस्सी भी चाहिए ना। तो रस्सी किसकी बनेगी? सन हेम्प की। मतलब फाइबर किसके आ जाएंगे? सन हेम्प के। ठीक है। अब फिर क्या होगा? उसको तुम मतलब सजाओगे भी उसमें, मतलब उसको बचाने के लिए, मतलब उसमें अच्छी सी स्मेल आए जब तुम पहनो, तो उसको तुम क्या करोगे? सजाओगे। तो ऑर्नामेंटल क्या आ जाएगा? लुपाइन और स्वीट पी।
ठीक है, क्या आ जाएगा, लुपाइन और स्वीट पे। अब ये दाल जो तुमने खाई ना, ये इतनी ज़्यादा वो थी, इसमें मसाले ज़्यादा डाल दिए, तुम्हारा गला खराब हो गया, तो गला ठीक करने के लिए क्या खाओगे, मुलेठी। क्या खाओगे, मुलेठी। ठीक है, बाकी ये चारा है सेसबानिया और ट्राइफोलियम। ठीक है, सेसबानिया ट्राइफोलियम फोडर की तरह यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, बताओ मेरे को। ग्राम अरहर ग्राम अरहर सेम मूंग, क्या, ग्राम अरहर सेम मूंग सोयाबीन ग्राउंडनट इंडिगोफेरा। क्या होगा, इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा के बाद में फाइबर किसका, सन हेम्प। इंडिगोफेरा, सन हेम्प। फिर ऑर्नामेंटल कौन हो गया, लुपाइन। कौन हो गया, लुपाइन और स्वीट पी। कौन हो गया, लुपाइन और स्वीट पी। ठीक है, और गला ठीक करने के लिए क्या खाया, मुलेठी। तो मुलेठी क्या हो गया, मेडिसिनल। और चारा किसका, सेसबानिया और ट्राइफोलियम। सेसबानिया और ट्राइफोलियम। ठीक है, ये एक फैमिली हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी फैमिली की अगर हम बात करें तो कौन सी है, सोलेनेसी। सोलेनेसी को हम क्या बोलते हैं, आलू की फैमिली। ठीक है, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, हर्ब होते हैं, वुडी बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, इसका जो स्टेम होता है सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, हेरी भी हो सकता है, ग्लेब्रस, मतलब ग्लेब्रस जानते हो ना, पकड़ वाली। अंडरग्राउंड होता है किसमें, पोटैटो में। ठीक है, लीफ कैसी है, अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली पिनेट है, डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले इनफ्लोरिसेंस की। तो इनफ्लोरिसेंस कौन सा होता है, साइमोस। कौन सा होता है, साइमोस। ठीक है, फ्लावर कैसा होता है, सोलिटरी होता है और एक्सिलरी होता है। अब कैसा है, यूनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है। कौन सी सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। किस किस में होता है, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली। चिल्ली इसी में आता है, देखो चिल्ली इसमें है, ब्रिंजल सब इसी में है। तो कौन सा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक। सेपल कितने, 5। पांचों क्या है, फ्यूज है। और तुम्हें पता है सेपल परसिस्टेंट रहते हैं, बैंगन में देखा है ना 5, टमाटर में भी ऊपर होते हैं 5, देखे हैं, हरी मिर्च में भी होते हैं, है ना, जिसमें ताज पाया जाता है ना, ताज जैसी स्ट्रक्चर। तो वो सेपल होते हैं, 5 होते हैं और सारे जुड़े हुए रहते हैं ना। तो गैमोसेपेलस है, परसिस्टेंट मतलब रहते हैं फ्रूट बनने के बाद भी। एस्टिवेशन कौन सा, वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, और पेटल भी कितने, 5। एस्टिवेशन कौन सा, वेलवेट। ठीक है, लेकिन एपीपेटेलस कंडीशन है, ये हमने बात की थी एपीपेटेलस कंडीशन की। एपीपेटेलस किस में होती है, ब्रिंजल में। और सोलेनेसी में कौन आता है, ब्रिंजल आता है, तो एपीपेटेलस कंडीशन होगी। ठीक है, ओवरी कैसी है, बाइकार्पलरी। बाइकार्पलरी है, ओब्लिकली प्लेस्ड, देखो ओब्लिकली प्लेस्ड रखा है उसको। ठीक है, सिन का 2 कार्पल है और दोनों क्या है, जोड़ी हुई है। ठीक है, सुपीरियर है, बाइलोक्यूलर, 2 लोक्यूल दिख रही है, एक लोक्यूल इधर एक लोक्यूल इधर। ठीक है, और प्लासेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल होता है और बहुत सारे ओव्यूल एक एक्सिस पे लगे रहते हैं। फ्रूट कौन सा है, बेरी, कैप्सूल और एंडोस्पर्मिक। डाइकोट है लेकिन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, एक्सेप्शन पाए जाते हैं ना। तो एक बार ये इसके ये करेक्टर बता दो, बताओ। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, इनफ्लोरिसेंस। इनफ्लोरिसेंस कौन सा है, साइमोस। फ्लावर कैसा है, सोलिटरी या फिर एक्सिलरी। ठीक है, यूनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कितने, कौन सी कंडीशन, गैमो की पोली, गैमोसेपेलस। एस्टिवेशन कौन सा, वेलवेट। कोरोला कितने, 5, कौन सा एस्टिवेशन, वेलवेट। और कैसे, गैमोपेटेलस। ठीक है, एंड्रोसियम कितने, 5, लेकिन आपस में नहीं फ्यूज है, किसके साथ फ्यूज है, पेटल के साथ फ्यूज है। किसके साथ फ्यूज है, पेटल। तो क्या होगा, एपीपेटेलस हो गया। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी, गाइनोसियम। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। कैसी है, सिन कार्पस है। कितनी कार्पल है, 2 कार्पल है, दोनों क्या है, फ्यूज है। कैसी लोक्यूलर है, बाइलोक्यूलर है। ठीक है, कैसी है, बाइलोक्यूलर। और उसकी जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल जुड़े रहते हैं। फ्रूट कौन सा है, बेरी या फिर कैप्सूल है। सीड कैसा है, एंडोस्पर्मिक और, अरे 2 चीजें होती है ना, बहुत सारा है और एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, अब इसका फ्लोरल डायग्राम,
फ्लोरल फॉर्मूला बताओ कैसे लिखोगे, बताओ कैसा लिखूं, एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक लिख दिया। यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल लिख दिया। कैलिक्स कितने 5, ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट में, ब्रैकेट में। कोरोला कितने, ब्रैकेट में लिखूं या बिना ब्रैकेट में, एंड्रोसियम कितने, ब्रैकेट में लिखूं क्या, इसको क्या करूंगी, इससे जोड़ूंगी। गाइनोसियम कितने, ओवरी कितनी 2, और दोनों क्या है जुड़ी हुई, और सुपीरियर। ठीक है, हो गया। और डायग्राम देखो, ये बनाने की जरूरत नहीं है शायद, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। इसमें तुम्हें क्या बनानी है, आलू बैंगन की सब्जी बनानी है। ठीक है, तो देखो आलू और बैंगन की सब्जी बना दी। अब उसमें टमाटर भी डालना है, उसमें हरी मिर्च, उसमें मिर्ची भी डालनी है। आलू बैंगन की सब्जी बनेगी तो टमाटर भी पड़ेगा, मिर्च भी पड़ेगी, लेकिन लहसुन प्याज नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी नवरात्रा आने वाले हैं, है ना। नवरात्रा में लहसुन प्याज नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। ठीक है, तो टोमेटो, आलू बैंगन और टमाटर और मिर्ची। ठीक है, अब क्या हो गया, इतना ज़्यादा मसाला खाया तो बेली क्या होगी, डोलेगी, है ना। मतलब पेट में दर्द होगा, इतना मसाला खाओगे तो बेली डोलेगी ना, बेलाडोना, है ना, बेलाडोना। ठीक है, तो बेली को बचाने के लिए तुम क्या खाओगे, अश्वगंधा खाओगे। क्या खाओगे, अश्वगंधा। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पेट की प्रॉब्लम वो कम करने के लिए टोबैको का सहारा लेते हैं, है ना, तो वो टोबैको भी तो वो टोबैको खा लेंगे। ठीक है, फिर भी अच्छा फील नहीं हो रहा तो कुछ अच्छा सा देखना है, तो अच्छा सा देखने के लिए पिटूनिया क्या हो गया, एज ए सजावटी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टोमेटो, ऐसे तो तुम, हाँ बताओ, टोमेटो, ब्रिन, अरे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिल्ली हो गया, पोटैटो हो गया, फिर बेलाडोना हो गया, अश्वगंधा हो गया, टोबैको हो गया, और पिटूनिया हो गया। पिटूनिया कौन सा है, ऑर्नामेंटल, और मेडिसिनल अश्वगंधा और बेलाडोना, और फ्यूमिगेटरी टोबैको। फ्यूमिगेटरी कौन है, टोबैको। और मसाले की जैसे चिल्ली, और वेजिटेबल कौन है, बस याद हो गए एग्जाम्पल्स। बस फैमिली के एग्जाम्पल बहुत इजी याद हो जाते हैं। लिली एसी, लिली एसी, लिली ऐसी, लिली ऐसी है ना, लिली ऐसी। ठीक है, ये क्या है, मोनोकोट की फैमिली है। किसकी फैमिली है, मोनोकोट की फैमिली। अब लिली ऐसी है तो इसको नाम देना पड़ेगा ना, इसको क्या बोल दिया, लिली फैमिली। क्या बोल दिया, लिली फैमिली भी बोल दिया। अंडरग्राउंड होता है क्या, देखो इसमें वो आएगा, लहसुन प्याज इसमें आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बल्ब होता है ना, या फिर कॉम हो सकता है, या फिर राइजोम हो सकता है। मोस्टली बेसल अल्टरनेट, इसमें तुम्हें इतना याद नहीं रखना। ठीक है, इसकी बात करें हम किसकी, इन्फ्लोरिसेंस की। इन्फ्लोरिसेंस कैसा होता है, साइमोस होता है, सोलिटरी होता है, और अम्बिलेट क्लस्टर, मतलब ये ऐसा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होंगे, एक ग्रुप में बहुत सारे क्या होंगे, फ्लावर लगे होंगे, ये क्लस्टर में लगे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अम्बिलेट क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, कैसा है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैसा है, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। कैलिक्स कोरोला होते ही नहीं है, क्या होता है, पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल। कितने हैं, 6, 3 बाहर की तरफ, 3 अंदर। देखो 1 2 3 बाहर है, 3 क्या है, अंदर, तो 3+3 कंडीशन है। ठीक है, यूनिटेड इन अ ट्यूब, एक ट्यूब जैसी उसमें क्या है, जुड़े हैं। कौन सा एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है। ठीक है, और एपिटेपेलस भी होता है। एंड्रोसियम भी कितने इसमें, 6। देखो 3 तो इससे, 1 2 3 इनसे जुड़े हैं, और 3 इससे जुड़े हैं। तो किससे जुड़े हैं, टेपल से। तो कौन सी कंडीशन हो गई, एपिटेपेलस, या फिर एपीफिलस भी बोलते हैं इसको, है ना, लिली में पढ़ा था एपीफिलस। ट्राई कार्पलरी, ओवरी कैसी है, देखो 3 कार्पल दिख रही है, ट्राई कार्पलरी है, सिन कार्पस है, सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर है, प्लासेंटा कैसा है, एक्साइल है, बहुत सारे ओव्यूल दिख रहे हैं तुम्हें इसके अंदर। फ्रूट कैसा है, कैप्सूल या फिर बेरी,
एंडोस्पर्मिक, कोई डिफरेंस नहीं है, अभी सबको एक साथ पढ़ाऊंगी। वेजिटेबल इसमें तुम याद कर लेना, इसका मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं है। एस्पेरेगस हो गया, एलोवेरा हो गया, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, कोल्चिकम ऑटमनेल। ये जो कोल्चिकम ऑटमनेल होता है ना, इससे कोल्चिसिन प्रोड्यूस होता है, और कोल्चिसिन क्या करता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन को रोकता है, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अब देखो बेटा, एक साथ पढ़ लेते हैं तीनों फैमिली, थोड़ा सा टाइम है, हो जाएगा। सबसे पहले, नहीं है तो भी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले फेबेसी, फिर सोलेनेसी, फिर लिलिएसी। फेबेसी सोलेनेसी क्या है, डाइकोट, लिलिएसी क्या है, मोनोकोट। सबसे पहले हम बात करें सिमेट्री की, तो फेबेसी कैसी है, जाइगोमॉर्फिक, बाकी दोनों कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। फिर बात करें फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल के बाइसेक्सुअल, तीनों में कैसा है, बाइसेक्सुअल। फिर हम बात किए किसके, कैलिक्स की, कैलिक्स फेबेसी में कितने, 5, सोलेनेसी में 5, इसमें नहीं है। कोरोला 5 नहीं है, इसमें क्या है, पेरियंथ कितने हैं, 6, कितने, 3 + 3। अब इसमें कैलिक्स 5 है, तो कौन सा एस्टिवेशन था, वेलवेट था, इसमें भी कौन सा, वेलवेट, इसमें भी कौन सा, वेलवेट, ठीक है। कोरोला का इसमें कौन सा था, फेबेसी में वैक्सिलरी था, पी वाली थी तो वैक्सिलरी था, इसमें कौन सा था, वेलवेट था, इसमें वेलवेट ही है, ठीक है। फिर हम बात किए किसकी, एंड्रोसियम की, किसने एंड्रोसियम, 10, डाइडेल्फस, और इसमें कितने थे, 5, लेकिन कौन सी कंडीशन, एपीपेटेलस, कैसी थी, एपीपेटेलस। इसमें कितने, 6, लेकिन एपीटेपेलस, कितने, एपीटेपेलस। गाइनोसियम, ओवरी कितनी, 1, ओवरी कितनी, 2, ओवरी कितनी, 3, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी सुपीरियर, इसमें भी सुपीरियर, इसमें भी सुपीरियर, दोनों में क्या थी, एक है तो सिनकार्पस, एपोकार्पस कुछ बोलेंगे नहीं, दोनों में कैसी है, सिनकार्पस है, ठीक है। फ्रूट, पहले वाले में फ्रूट कैसा था, एंडोस्पर्म, सीड है वो, तो फ्रूट बताओ, लेग्यूम फ्रूट। दूसरे वाले में बेरी और कैप्सूल, तीसरे वाले में भी बेरी और कैप्सूल। सीड उसमें कैसा था, नॉन एंडोस्पर्मिक, इसमें एंडोस्पर्मिक, इसमें भी एंडोस्पर्मिक, ठीक है। फिर एग्जाम्पल बता दो एक बार मेरे को फेबेसी के, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, इंडिगोफेरा, सेसबानिया, सनहेम्प, सेसबानिया, ट्राइफोलियम, मुलेठी, कौन हो गया, मुलेठी। इसका बता दो सोलेनेसी का, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिल्ली, बेलाडोना, अश्वगंधा, टोबैको, पिटूनिया। उसमें कौन था सजावटी में, लुपाइन और स्वीट पी। इसके एग्जाम्पल बताओ, एस्पेरेगस, एलोय, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, कोल्चिकम ऑटमनेल, ठीक है। ट्यूलिप, ट्यूलिप कैसी है, ग्लो करती है, ट्यूलिप ग्लोरियोसा। ट्यूलिप ग्लोरियोसा क्या है, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल बहुत खाते हो ना तुम, एलोवेरा, ठीक है। और एस्पेरेगस क्या हो गया, वेजिटेबल। इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे क्वेश्चंस इस चैप्टर के, और क्या करेंगे, एनाटॉमी, क्वेश्चंस और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे। कल दंगल करवाएंगे।